हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरओ स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो 10 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो आपको पहला प्रश्न आया था, चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आपका सही उत्तर होगा देवकी नंद खत्री। चलिए दूसरा प्रश्न आया हुआ है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा गुवाहाटी। कामाख्या मंदिर आपको गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया? बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया? तो चलिए इसका आपका सही उत्तर होगा बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया? तो बोकारो स्टील प्लांट आपको सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया। सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया। अगला प्रश्न आया हुआ है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपको तिलहन से संबंधित है। किसे? तिलहन से संबंधित है, यह इसका उत्तर होगा। शिमला समझौता कब हुआ था? आपको अगला प्रश्न आया हुआ है कि शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, शिमला समझौता आपको 1972 में हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उसी समय हुआ था शिमला समझौता 1972 में। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? क्रोएशिया सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? किसे मिला? तो ध्यान दीजिएगा, क्रोएशिया सर्वोच्च सम्मान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मिला। तो इसका सही उत्तर होगा रामनाथ कोविंद। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर तो आप जान गए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी धमनी कौन है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है?
प्रश्न आया हुआ है, सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको महाधमनी। सबसे बड़ा धमनी कौन होगा? तो महाधमनी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अगला प्रश्न है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था, योजना आयोग था, उसे बदलकर अब हो गया है नीति आयोग, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो इसका आपको सही उत्तर होगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी और अंबेडकर जी में। पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न होगा, झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड का स्थापना आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका होगा इसका सही आंसर 15 नवंबर। अगर प्रश्न में पूछा होगा कि झारखंड की स्थापना कब हुआ था, तो उसका सही उत्तर होगा 15 नवंबर 2000। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है यह किस पर आधारित था? ध्यान दीजिएगा, दूसरा पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा पंचवर्षीय योजना महल नोबिस योजना था। उस पर क्या, किस पर आधारित था? महल नोबिस पर आधारित था। चलिए एक प्रश्न आया हुआ है कि थाईलैंड में 2019 में कौन सा चक्रवात आया था?
थाईलैंड में 2019 में कौन सा चक्रवात आया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा आपको पाउक। कौन सा चक्रवात आया था? तो पाउक आया हुआ था। एक प्रश्न आया हुआ है, IAEA पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, IAEA का मुख्यालय वियना में है। कहाँ है? वियना में। इस तरह से प्रश्न आपको एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो इस तरह के प्रश्नों को एक बार अवश्य देखते जाएं। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ मैथ के प्रश्न देखते हैं और कुछ रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं जो इस एग्जाम में आया हुआ है। चलिए मैथ और रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको रीजनिंग का पहला प्रश्न है 5, 18, 70 और पूछा है कि अगली संख्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग बनाएंगे। इसमें गुना किया गया है 4 से और इसमें 2 घटाने पर आपको 18 प्राप्त होगा। उसी तरह 18 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 72 आएगा। 72 में 2 अगर घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 70 प्राप्त होगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे तो 7 28 280 होगा। 280 में से हम लोग अगर 2 घटाते हैं तो 278 होगा। यह इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, सीरीज से ही है 10, 18, 28। तो अगला संख्या क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी क्या किया है, आपको 8 जोड़ा है, यहाँ पर आपको 10 जोड़ा है, तो आगे में कितना जोड़ेगा? 12 जोड़ेगा। अगर 12 जोड़ेगा तो 28 में अगर 12 जोड़ते हैं तो संख्या आपको प्राप्त होगा 40। तो इस तरह से इसका उत्तर हुआ। चलिए अगला प्रश्न है जो प्रतिशत से है। दिया हुआ है कि 40 संख्याओं का औसत 68 है। अगर एक संख्या 25 की जगह 45 लिखा जाए तो सही औसत क्या होगा? चलिए उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न आपको है 40 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। एक संख्या गलती से 25 के स्थान पर 45 लिखा जाता है तो सही औसत क्या होगा? चलिए यह प्रश्न आपको जो पिछले वीडियो में है लगभग आपको इसी तरह के जो प्रश्न है आपको बताया गया होगा। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर आपको दोनों का अंतर देखना है। 45 माइनस 20 बराबर कितना होगा? 25 बराबर कितना होगा? 20। बताया थे आपको कि दोनों के अंतर को हम लोग निकाल लेंगे तो 20 आएगा और कुल संख्या होगा उसे भाग दे देंगे। तो भाग देंगे कितना से? 40 से देंगे तो आपको आएगा 1/2। अब 1/2 मतलब आधा होता है, औसत में बढ़ेगा कि घटेगा? तो ध्यान दीजिएगा 25 का स्थान पर 45 मिल गया तो सुधार करेंगे तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए कितना? 25। तो 20 की क्या होगा? कमी होगा। तो औसत में हम कितना घटाएंगे?
आधा घटाएंगे तो 68 में 1/2 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 67.5। यह आपका उत्तर होगा। चलिए रीजनिंग से एक और प्रश्न पूछा गया है आपको। चलिए पूछा है वृत्त को त्रिभुज कहा जाए और त्रिभुज को वर्ग कहा जाए और वर्ग को आयत कहा जाए तो तीन भुजाओं वाले कोण को क्या कहेंगे? वृत्त को त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज को वर्ग कहेंगे, वर्ग को आयत कहेंगे, तो तीन भुजाओं वाले कोण को क्या कहेंगे? तो तीन भुजाएं वाला कोण क्या है आपको? त्रिभुज। तो त्रिभुज को हम क्या कह रहे हैं? वर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको? वर्ग होगा। इसका यह आंसर हुआ।